नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर की एक नई दवाई के बारे में, जिसके एक ही डोज से आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ एक बहुत ही अद्भुत चीज़ को ढूंढ निकाला है। इंसानों के जीवन में कई सारी चुनौतियां आती रहती हैं, परंतु उन सभी चुनौतियों में एक चुनौती ऐसी भी है जो कि बड़े बड़ों की हालत खराब कर देती है। तो बड़े बड़ों की हालत पस्त कर देने वाली इस चुनौती का नाम है बीमारी। बीते 2.5 सालों में दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए बिताया है। इस महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार का साधन ही खत्म हो गया, तो कई लोगों के घर तक उजड़ चुके हैं। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न युग में शायद पहली बार इंसानों ने एक बीमारी का इतना क्रूरता भरा रूप देखा हो। जब भी बीमारी का नाम आता है तो लोगों के मन में सबसे पहले कैंसर और ड्रग्स जैसी जानलेवा मर्ज का नाम दौड़ने लगता है। कैंसर जैसी बीमारियों से हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। हर 6 में से 1 मौत दुनिया में कैंसर से ही होती है। कैंसर किसी सेल के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की सेल्स नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं, कंट्रोल वे में बढ़ती हैं और डिवाइड होती हैं। जब सामान्य सेल्स को नुकसान पहुंचता है या सेल्स पुरानी हो जाती हैं तो वो मर जाती हैं और उनकी जगह न्यू हेल्दी सेल्स ले लेते हैं। कैंसर में सेल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले सेंसर्स ठीक से काम नहीं करते हैं और कैंसर की सेल्स बढ़ती चली जाती है और जब उन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती है। हर एक सेल्स ऐसे जीन से कंट्रोल होती है जो सेल्स को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है और कब डिवाइड होना है। कैंसर शरीर की अपने ही सेल से डेवलप होता है। किसी एक सेल्स के जीन्स के अंदर आने वाले बदलाव के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। जेनेटिक चेंज या म्यूटेशन यानी कि सेल में आने वाली तब्दीली या हेरफेर किसी सेल के सामान्य कार्य में इंटरफेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर चेंज नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभी ये सेल के विकास को कंट्रोल करने में अड़चन पैदा कर देते हैं। बल्कि बच्चों को होने वाले कैंसर के ज़्यादातर मामले जीन में आने वाली चेंज का ही रिजल्ट होते हैं, जो कि बाई चांस होता है। कैंसर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पे उस सेल या टिश्यू के लिए किया जाता है जहां यह शुरू होता है। बच्चों में अलग अलग तरीके से लगभग 100 से ज़्यादा टाइप के कैंसर होते हैं। कई कैंसर सेल्स ढेर या गुच्छे बना लेते हैं, जिससे एक ट्यूमर बन जाता है। दूसरे कैंसर जैसे ल्यूकेमिया खून के जरिए बाकी हिस्सों में फैलते हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे ही ट्यूमर बढ़ती है, कुछ सेल शरीर के दूसरे हिस्सों में चली जाती है। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर सीधे आसपास के शरीर में फैल जाए। साइंटिस्ट कैंसर के जेनेटिक रीजन और कैंसर सेल्स के खास सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यह रिसर्च बच्चों को होने वाले कैंसर के उपचार को बेहतर बनाएंगी। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइप की कैंसर को स्पेसिफाई करने और उसके खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए कलर्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज रिबन बच्चों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए है, जबकि पिंक रिबन ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके इलाज की। मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार कैंसर जैसी एक बेहद ही खूंखार बीमारी की दवाई इंसानों को मिली है। ये खोज हमारी पूरी सभ्यता के लिए एक दुर्लभ वरदान से कम नहीं है। ये स्पेशली रेक्टल कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी बताई जा रही है। अमेरिका में मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के चलते कुछ रेक्टल कैंसर के मरीजों को एक खास तरीके की दवाई दी गई थी। ये दवाई जिस किसी भी मरीज को दी गई थी, उन सभी में कैंसर काफ़ी अच्छे तरीके से ठीक हुआ है। बीमारी कुछ इस कदर ठीक हुई कि देखने पर किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। कुछ लोगों के अनुसार ये दवाई 100% मरीजों के ऊपर काम करने लगी। डोस्टालिमैब नाम का एक ड्रग कैंसर जैसी बीमारी के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित हुआ है और लोगों में इसमें कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं डाला है। इस दवाई को जैम्पेरेल नाम के ब्रांड के अधीन बाजार में बेचा जाएगा। इस दवाई के जरिए वैज्ञानिक बेहद ही सफलता के साथ इंसान के रेक्टम में होने वाले ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं। ये दवाई खासतौर पर कैंसर वाले ट्यूमर को ठीक करने में इस्तेमाल हो रही है। जिस भी रेक्टल कैंसर के मरीज को ये दवाई दी गई है, उसके अंदर भारी सुधार देखा गया है और चौंका देने वाली बात यह है कि ये ड्रग ट्रायल अपने स्टार्टिंग में ही है और आने वाले समय में ये दवाई और भी विकसित होकर बेहद ही असरदार साबित हो सकती है। अभी तक इस दवाई का पॉजिटिव रिस्पॉन्स 12 मरीजों में देखा गया है और इन सभी मरीजों के अंदर मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी यानी कि MMRD जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। औसतन रेक्टल कैंसर से पीड़ित 5 से 10% मरीजों को ये MMRD वाला लक्षण होता है।
जैसे ये लक्षण जिन मरीजों के पास होते हैं उनके ऊपर कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होता। तो ऐसे में इन मरीजों को सर्जरी की मदद लेकर अपने ट्यूमर को अलग करना पड़ता है। ये MMRD एक तरीके का म्यूटेशन होता है और MMRD म्यूटेशन के चलते शरीर के अंदर मौजूद कैंसर सेल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसे सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हमारा सिस्टम सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता है। इससे बीमारी शरीर के अंदर और भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रेक्टल कैंसर से पीड़ित मरीजों को सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है, परंतु इसके कारण मरीजों के ऊपर जीवन भर रहने वाले साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर कीमोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट और सर्जरी किसी भी रेक्टल कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव वाला मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी जटिल और पावरफुल होते हैं। एक अच्छी बात यह है कि जिस किसी भी मरीज ने इस छोटे से ड्रग ट्रायल में हिस्सा लिया था, उन सभी ने कीमो और रेडिएशन थेरेपी को न लेकर उनके साइड इफेक्ट से भी बच गए। उनको सीधे सर्जरी का मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिया गया। ड्रग ट्रायल के दूसरे चरण में वैज्ञानिकों ने मरीजों को इस दवाई को 6 महीनों के लिए हर तीसरे हफ्ते में दिया। साथ ही साथ एहतियात के तौर पर कीमो रेडिएशन थेरेपी भी दी जाने लगी। ऐसा करने से मरीजों के अंदर से 100% कैंसर के ट्यूमर खत्म होने लगे। जब वैज्ञानिकों ने दवाई लेने वाले मरीजों का MRI और PET स्कैन, एंडोस्कोपी और बायोप्सी किया, तब सच में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे कहीं ये गायब हो गया हो। वैसे अभी कैंसर की इस दवाई को लेकर काफ़ी सारे रिसर्च करने बाकी हैं। आने वाले समय में वैज्ञानिकों को ज़्यादा संख्या में मरीजों के ऊपर रिसर्च करना होगा, ताकि हमें इस दवाई की असल कुशलता और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि मरीजों के ऊपर असल में कब तक ये दवाई काम करती रहेगी, ये अभी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ समय बाद जब दवाई का असर खत्म होने लगता है, तब कैंसर के ट्यूमर शायद फिर से शरीर में बढ़ने लगेंगे। बहरहाल हमें इतनी जल्दी इस दवाई को लेकर अपनी लास्ट कमेंट्स कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि शायद ये दवाई बेहद ही अच्छे तरीके से काम कर जाए और शायद ये कुछ अलग ही तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने लगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।